राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत स्कोरो प्रोसो ग्रुप के पश्चात में आज हम एंजियोटिको ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे। एंजियोटिको ग्रुप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो है इसकी औषधियाँ काम करती हैं। ब्लड का काम क्या है? यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा, सांस के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा और डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जो पोषक तत्व हैं और ऑक्सीजन लेकर के ये ब्लड जो है हमारे ऑर्गन की प्रत्येक सेल्स को जो है पहुंचाता है। ये उनके इसके कारण पुष्ट रहती हैं वो, और वहाँ से उन कोशिका के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया वगैरह जैसे है, वो वापस ब्लड के द्वारा आकर के जो है लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कार्य है वो पोषक तत्वों को ऑर्गन तक पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल को वहां से बाहर लेकर के आना, ये इसका मुख्य कार्य है। इसमें इस सिस्टम में आर्टरीज, वेन, हार्ट, कैपिलरी आदि आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने इस ग्रुप के अंदर 3 औषधियों का निर्माण किया है, A1, A2 और A3। इसके आगे अब हम लेते हैं A1। सबसे पहले A1 का दोस्तों, इस औषधि में जो पौधों का कंपोजिशन किया गया है उसमें 6 प्रकार के जो है औषधीय गुणों से युक्त पौधों का समावेश किया गया है। आर्निका मोंटाना, एवाना स्टाइवा। आर्निका मोंटाना दोस्तों, इस पौधे में जो है पेन, दर्द नाशक और अभिघात, ट्रॉमा जैसे बीमारियों को दूर करने की इसमें अद्भुत जो है गुणवत्ता पाई जाती है। दूसरा है दोस्तों एवाना स्टाइवा। दोस्तों, ये हमारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और हार्ट के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, केयर करता है ये। तीसरा है दोस्तों कैपिसिला ब्रुसा पेस्टोरिस। दोस्तों, ये एक एंटीऑक्सीडेंट औषधि से युक्त प्लांट है, पौधा है। चौथा इसके अंदर जो है वो मालवा सिल्वेस्ट्रिस। दोस्तों, ये पौधा जो है बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करता है। पांचवा जो पौधा है वो सेंगनोरिया ऑफिशिनालिस है, कैनेडेंसिस है। ये दोस्तों हमारे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बीपी को नॉर्मल रखता है। और छठा पौधा है हाइड्रासिस कैनेडेंसिस। ये इस पौधे में ऐसे औषधीय गुण हैं जैसे किसी प्रकार का कोई थक्का ब्लड के अंदर जम गया है या कोई
रुकावट आ गई है, मतलब ये पौधा ऐसे गुणों से युक्त है कि उनको जो है ये कवर करता है। A1 का प्रयोग हम आर्टरी के ऊपर करते हैं, जो हमारी बाईं ओर की लेफ्ट साइड की जो आर्टरीज हैं उनके ऊपर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है। आर्टरी से संबंधित जितने भी ऑर्गन हैं उन पर A1 का बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस औषधि का जो है मासिक धर्म अगर बंद हो जाते हैं किसी कारण से, तो उनको ये तुरंत चलायमान करती है। खून की कमी, मूत्राशय में जलन वगैरह, और पेट में पानी ड्रॉप्सी जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क की आंतरिक प्रदाह जिसको बोलते हैं जलन, आँख की मांसपेशियों का दर्द है जैसे मूर्छा, गठिया, खूनी बवासीर, इस प्रकार के जो ये रोग हैं इनमें A1 का बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव है, बहुत अच्छा काम करती है ये। लकवा है या फिर खून की कमी शरीर में आ जाती है, ब्लीडिंग है या मेंसेस पेन है, शरीर ठंडा पड़ जाए, तो दोस्तों ऐसे में भी जो है ये इस तरह की परेशानियों को A1 दूर करती है। दोस्तों, यदि इसका हम स्ट्रॉन्ग डायलेशन दें तो ये अंगों के जो सामान्य से कम कार्य करते हैं, हाइपो जो है वर्क होता है जिनका, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन दे करके उसको सामान्य अवस्था में लेकर के आते हैं। जैसे लो बीपी है, बेहोशी है, एनीमिया है, मासिक धर्म की रुकावट है, चेस्ट पेन है, तो ऐसी अवस्था में हम जो है A1 का जो है स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन प्रयोग करेंगे। लाइटर डायल्यूशन में दोस्तों जैसे ये रक्त संचालन को तेज करती है, स्ट्रॉन्ग में तो इसका उल्टा करती है। लाइटर में ये जो है नर्व सिस्टम के माध्यम से जो है ये धमनियों को सिकोड़ती है, रक्त प्रवाह को धीमा करती है दोस्तों ये, जिसे धीमा होकर के अंगों के कार्य को नॉर्मल स्थिति में ये लेकर के आती है। जैसे बीपी का हाई हो जाना, ज़्यादा ना ब्लीडिंग ज़्यादा होना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, इस तरह के जो रोग हैं वहाँ पर हम A1 का नेगेटिव जो है लाइटर डायल्यूशन प्रयोग करेंगे। अगला हमारी जो अगली मेडिसिन है A2, वो इसी सीरीज में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, इस में 6 पौधों का जो है समावेश किया गया है। इसमें जो 3 पौधे हैं वो A1 से अलग लिए गए हैं। एस्कुल्स हिपोकास्टिकम कास्टिनम जो है दोस्तों, ये पाइल्स या फीसर या फिर वार्ट्स, मत्स्य वगैरह हैं, ऐसे रोगों के ऊपर इसमें बड़े ही गुणकारी औषधीय गुण है। दूसरा है हिमालिस वल्गेरिस। दोस्तों, किसी भी प्रकार के बहते हुए रक्त को रोकने की इसमें क्षमता है। तीसरा है अचीलिया माइलेफोलियम। दोस्तों, इसका जो औषधीय गुण है, शरीर में जैसे कहीं सोजन वगैरह हो जाना, ब्लड इकट्ठा हो जाना, इन्फ्लामेटरी वगैरह है जैसे, तो पेन है, तो इस पौधे में ये औषधीय गुण हैं।
ये सब जो है A2 में इनका समावेश किया गया है। A2 हमारी जो से दाईं ओर की औषधि है, यानी कि आर्टरी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। शुद्ध रक्त जब हमारी अंतिम आर्टरी के कैपिलरी तक पहुंचता है, वहां पर दोस्तों एक जंक्शन होता है, जहां से दूसरी साइड में जो है वेन्स कैपिलरीज होती हैं। जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो उन कैपिलरीज से एक रस छनता है, जिसके अंदर पोषक तत्व होते हैं जिन्हें सेल्स प्राप्त करती हैं, जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह, पोषक तत्व वगैरह है, जैसे वो सेल जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो वेन्स कैपिलरीज के माध्यम से जो है फिर वो वापस हार्ट में भेजा जाता है। इस प्रकार से ये सर्कल चलता रहता है। दोस्तों A2 का कार्य यानी कि सर्वाइकल वेन, जुगुलर वेन, मैक्सिलरी वेन, टेम्पोरल वेन, लेबियल वेन, टिबियल वेन, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, सेंट्रल वेन आदि जितनी भी ये ऑर्गन की शिराएं हैं, इनके ऊपर A2 का बहुत ही बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर के किसी भी भाग में ठहरे हुए रक्त को ये चलायमान करती है, जैसे चोट, मोच, घाव हो जाना, सूजन है, वेरिकोज वेन है, शिराएं फूल जाती हैं। तो ऐसे रोगों में हम A2 को अन्य सहायक औषधियों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा ये परिणाम हमें देती है। दोस्तों इसके स्ट्रोंग डाइल्यूशन में जो है ये शिराओं के रक्त संचालन को तीव्र कर देती है। जैसे कहीं पर गांठ बन गई है या घाव है या पेन हो रहा है, वो ब्लड खड़ा रहने से वहाँ पर पेन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है A2 वहाँ से सरक BE के साथ मिला करके, C5 के साथ मिला करके इसको अगर प्रयोग किया जाए तो उस पेन में भी रिलीफ मिलता है और वहाँ जो खड़ा हुआ जो ब्लड था वो वहाँ से मतलब सर्कुलेट होने लगता है, चलने लगता है, जिससे मोच में, गुमड़ में या कैंसर की गांठ है या बवासीर के मस्से वगैरह हैं, उनमें हमें जो है आराम मिलने लगता है। लाइट डाइल्यूशन में ये रक्त संचालन को जो है कम करता है, कम करके जैसे वातज पीड़ा वगैरह है, बाय है, गठिया है, जोड़ों का पेन है आदि ऐसे स्टेज के रोगों को ये लाइट डाइल्यूशन जो है कवर करता है और अच्छा प्रभाव ये दिखाती है। दोस्तों अब इसी क्रम में हमारी जो एंजियोटेको है नंबर 3 पर नंबर आता है A3 का। A3 दोस्तों हमारे मेन रूप से जो है हार्ट की और ब्लड की मेडिसिन है। ये हार्ट की मांसपेशियों पर काम करती है और ब्लड की जो है RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, न्यूट्रोफिल वगैरह जो है रक्त में पाए जाने वाले जो कण हैं उनके ऊपर जो है सेल्स, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि खून से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, जैसे हृदय रोग हो, फोड़ा हो, जलन, कैंसर, मूत्राशय के रोग हो या पेट में पानी भर जाए, ड्रोपसी, रक्त की कमी, पीलिया वगैरह आदि जितने भी रक्त रिलेटेड बीमारियां हैं, सब में जो है A3 का कार्य बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जहाँ पर बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाए,
जैसे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएं या प्लेटलेट ज़्यादा बढ़ जाएं, तो वहाँ पर इसका हम जो है लाइट डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर जैसे एनीमिया है, बीपी लो है और आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, तो वहाँ पर जो है हम इसको स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन में ले करके जो है इस बीमारी पर काबू पाते हैं। बहुत ही अच्छा ये परिणाम देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने जो है एंजियोटेको ग्रुप को कवर किया है और जितना संभव हो सकेगा जल्दी से हम इन मेडिसिन के जो 38 मेडिसिन है इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे और फिर शीघ्र ही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश करेंगे। जो हमारे नए साथी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यदि चाहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9213789045। इस नंबर पर अपना नाम, पता और एड्रेस भेज करके जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हम आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए बना रहे हैं, इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, सुने इनको अच्छी तरह से। केवल फार्मूले देने मात्र से जो है हम डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं चलने वाली है, 4 चांद नहीं लगने वाले हैं। मैं आप लोगों को बार बार वीडियो के माध्यम से मैं आपको बार बार आगाह करता हूं कि आप लोग एक सिस्टमिक तरीके से चलिए, तो मेरी भी मेहनत सफल होगी और आप लोगों का भी कल्याण होगा। मैं इसी ध्येय को लेकर के जो है अब इस ग्रुप को लेकर के चल रहा हूं। कुछ लोगों को जो है हमारा ये ग्रुप रास नहीं आ रहा है, लेफ्ट कर रहे हैं, कोई बात ना, जिनको करना हो करें और जिनको कुछ सीखना है वो बने रहे। हमने किसी से कुछ लेना तो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि फ्री की चीज़ होती है उसकी दोस्तों वैल्यू बहुत कम होती है। अगर कोई पैसे लेकर के, हमने पिछले ग्रुप में किए हैं, पैसे 1500 रुपये लेकर के हमने किया है, ग्रुप चालू किया था और सभी सब उसमें बने रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हमने बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है, तो भी लोग छोड़ करके भागते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल फार्मूले चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या प्रिंसिपल है किसी कोई अर्थ नहीं है, उनको शॉर्ट में बता दे बस। और इससे मैं ये कहता हूँ कभी भी मतलब अपने इस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर एक सिस्टमिक तरीके से इस चीज़ को नहीं समझा जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, इसी के साथ दोस्तों राधे राधे।